तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आपको ये एक साइड प्लेटेड कुर्ती बना करके दिखलाऊंगा। अप डाउन स्टाइल मैंने इसको बनाया है। साइड में मैंने इसके चार चार प्लेट डालकर इस पर दो दो मंडे हुए बटन भी लगाए हैं। तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। वीडियो स्किप करके ना देखें, वीडियो स्किप करके देखेंगे तो शायद आपकी समझ में ना पाए। तो दोस्तों चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, जिसमें मैंने सारी चीज़ें आपको डिटेल से बताई हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने ये 2.25 मीटर फैब्रिक लिया है। रियॉन फैब्रिक मैंने ये लिया है। अगर आप चाहें तो किसी अदर फैब्रिक पर भी इसको आप बना सकते हैं, जैसे कि कॉटन वगैरह पर या लीलन वगैरह पर भी आप इसको बना सकते हैं। फिलहाल ये मैंने रियॉन फैब्रिक लिया है 2.25 मीटर। तो सबसे पहले इसको हम ओपन कर लेंगे और ओपन करने के बाद में से इसमें से हमने सबसे पहले फ्रंट की लंबाई निकाल देनी है। तो दोस्तों यहाँ पर फ्रंट की लंबाई में रखूँगा 39 इंच। तो इसमें मुझे 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होगा, यानी कि 40 इंच पर मैं यहाँ पर निशान लगाऊँगा और यहाँ पर भी 40 इंच पर निशान लगा करके इस पर स्ट्रेट निशान बना लेंगे। दोस्तों आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग कम बढ़ती लेंथ कर सकते हैं, यानी कि जितनी आपको लेंथ चाहिए फ्रंट बैक की उस हिसाब से आप कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये मेरा फ्रंट कट चुका है, तो फ्रंट का पीस अभी हम अलग रख देंगे और अब बचे हुए कपड़े में से हमने इसमें से बैक पार्ट निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इसको डबल फोल्ड में बिछा देंगे। अब दोस्तों इसकी जो मुझे बैक की लेंथ रखनी है वो रखनी है 44 इंच। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप 45 इंच है, तो यानी कि 1 इंच मैंने ये भी एक्स्ट्रा लिया है। डबल फोल्ड में मैंने इसको यहाँ पर बिछा रखा है, ये देख सकते हैं आप। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हमने शोल्डर का निशान लगाना है। तो शोल्डर दोस्तों मुझे यहाँ पर तैयार चाहिए 13 इंच। तो 13 का हाफ हो गया है यहाँ पर 6.5 इंच। इसमें मैं प्लस आधा इंच कर लूँगा, यानी कि यहाँ पर 7 इंच का निशान लगाऊंगा। उसके बाद में ब्रॉडनेस रखेंगे नेक के यहाँ पर 3 इंच और उसके बाद में आधा इंच हमने शोल्डर को डाउन कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर जो हमने मुड्ढे का निशान लगाना है, तो मैं यहाँ पर 7 इंच मुड्ढे का निशान लगा लूँगा, ठीक है। और उसके बाद में जो हमने 7 इंच का ऊपर निशान लगाया था शोल्डर का, वही निशान यहाँ पर लगा लूँगा। दोस्तों आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर मुड्ढे को कम बढ़ती भी कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर हम स्ट्रेट निशान बना लेंगे मुड्ढे पर और एक निशान ऐसे लगा लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर हम इसकी कमर का निशान लगाएंगे 14.5 इंच पर, ठीक है। और इस पर फिर हमने एक स्ट्रेट निशान बना देना है। अब यहाँ पर दोस्तों जो मैं साइज़ रखूँगा वो रखूँगा यहाँ पर 38 इंच। तो 38 का यहाँ पर 1/4 हो गया 9.5। ऐसे ही हम वेस्ट का निशान लगाएंगे यहाँ पर 7.5, यानी कि इसकी कमर 30 है तो 30 का 1/4 7.5 इंच, ठीक है। अब इन दोनों निशानों को यहाँ पर हम मिला लेंगे। अब इसके बाद में दोस्तों इसमें मैं आधा इंच मार्जिन का निशान भी ले लूँगा। इसमें मैं सिर्फ आधा इंच का ही मार्जिन लूँगा, क्योंकि ये बिल्कुल मेरा तैयार नाप है। मैंने इसमें कोई भी लूजिंग वगैरह नहीं डाली है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर हम मुड्ढे का निशान बना देंगे, यानी कि गोल यहाँ पर निशान बना देंगे। अगर आपके पास स्केल हो तो आप स्केल से भी गोलाई बना सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर दामन में इसका रखूँगा 16 इंच। अब दोस्तों अगर आप चाहें तो इसका दामन बढ़ा भी सकते हैं, यानी कि जो जितना भी अरज़ में कपड़ा बच रहा है इसमें आप पूरे अरज़ का भी चाहें तो आप इसका घेर ले सकते हैं। बट मेरा साइज़ थोड़ा स्मॉल है, तो स्मॉल के हिसाब से ही मैंने यहाँ पर 16 इंच घेर लिया है इसका नीचे। अब कमर वाले पॉइंट से हम इस तरीके से यहाँ पर एक ए लाइन शेप में निशान बना लेंगे और सिंपली अब हमें इन्हीं निशानों के ऊपर इसकी कटिंग भी कर देनी है। यहाँ पर दोस्तों बैक पार्ट हमारा कट हो चुका। अब जो ये साइड से हमारा कपड़ा बचा है इसके अंदर से हमने स्लीव्स निकालनी है, तो वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा स्लीव्स हमने इसमें से किस तरीके से निकालनी है। अभी फ़िलहाल मैं इसको यहाँ पर हटा दूंगा और यहाँ पर जो हमने फ्रंट का पीस काटा था 40 लेंथ का, वो यहाँ पर हम बिछा लेंगे डबल फोल्ड में। और यहाँ पर अब हमने दोस्तों इसके जो फ्रंट में हमने प्लेटें डालनी है उसकी मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर मैं 2.5 इंच का निशान लगा लूँगा और उसके बाद में लेंथ रखूँगा यहाँ पर मैं 15 इंच, ठीक है। और जो ऊपर 2.5 इंच का निशान लगाया वही निशान यहाँ पर लगा लूँगा। अब इससे आगे हमने दोस्तों 2 इंच का एक निशान और लगाना है। ऐसे ही हम नीचे भी 2 इंच का निशान लगाएंगे। यहाँ पर दोस्तों ये एक प्लेट्स का हमारी निशान कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों जितनी भी हम प्लेट्स के निशान आगे लगाएंगे वो सब 3 इंच के गैप से ही लगाने हैं, ठीक है। और यहाँ पर इस वाली प्लेट की हम लेंथ पहले वाली प्लेट से 2 इंच कम रखेंगे, यानी कि यहाँ पर मैं 13 इंच का निशान लगाऊंगा। अब एक बार इसको यहाँ पर नाप लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये 5 इंच है, इसमें हम 3 इंच प्लस कर लेंगे, तो यहाँ पर ये 8 इंच का निशान हमने लगा देना है। इस तरीके से ये यहाँ पर भी 3 इंच का गैप आ जाएगा प्लेट्स में। अब यहाँ पर मैं आपको एक बार नाप के दिखा देता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर भी 8 है और यहाँ पर भी 8 इंच है, ठीक है। अब अगली प्लेट भी हमने यहाँ पर 3 इंच के गैप से लगानी है और यहाँ पर इस वाली प्लेट की जो लेंथ रखेंगे हम वो इस वाली प्लेट से हमने 2 इंच कम रखनी है, यानी कि जो 13 की लगाई थी अब यहाँ पर हमने 11 इंच का निशान लगाना है।
और यहाँ से हम इसको नाप लेंगे एक बार। अब जितना यहाँ से आ रहा है इतना ही हम यहाँ पर निशान इस पर लगा लेंगे। ठीक है, इस तरीके से ये 3 प्लेट्स के यहाँ पर मैंने निशान लगाए हैं और तीनों ही प्लेट्स के अंदर हमने 3-3 इंच का गैप रखा है। अब ऊपर मैंने कट लगा लिए हैं हल्के हल्के और यहाँ पर हम कैंची की नोक से निशान उठा लेंगे, यानी कि दूसरी साइड भी हमने यही निशान उठा लेने हैं। इस तरीके से दूसरी तरफ भी निशान हमारे आ जाएंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप हल्के हल्के हमारी यहाँ पर डॉट्स आ चुकी हैं। इन्हीं डॉट्स के ऊपर हमने प्लस का निशान बना देना है। अब दोस्तों ये दोनों ही तरफ हमारे निशान आ चुके हैं। एक बार मैं यहाँ पर इसको ओपन कर लेता हूँ और दोनों ही तरफ इसमें हमने 3-3 प्लेट्स बनानी है। ठीक है, पहली प्लेट्स हमने ये बनानी है इस तरीके से, उसके बाद में दूसरी प्लेट्स यहाँ पर बनाएंगे और तीसरी प्लेट्स इसके बराबर में बना देंगे, यानी कि इन तीनों प्लेट्स में हमने 1-1 इंच का गैप रखना है। ऐसे ही हमने दूसरी साइड भी इसी तरीके से प्लेट्स बनानी होगी। अब यहाँ पर दोस्तों हमारे पास जो ये निशान लगे हुए हैं, इसमें जो सेकंड वाला ये निशान है इसको हमने फर्स्ट वाले निशान पर उठा करके रखना है। इस तरीके से सेकंड वाला निशान पकड़ेंगे और यहाँ पर इसको मिला देंगे। ठीक है, इस तरीके से मिलाने के बाद में फिर हमने यहाँ पर एक पैर की सिलाई इस प्लेट्स के ऊपर लगानी है और जहाँ तक हमने 15 इंच का निशान लगाया था यहाँ तक इस पर हमने सिलाई लगा करके इस प्लेट को अटैच कर देना है। यहाँ पर दोस्तों ये प्लेट्स हमारी फर्स्ट वाली कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद में दोस्तों हमने ये सेकंड वाली प्लेट्स बनानी है, तो इस निशान को हमने इस वाली प्लेट से 1 इंच दूर रखना है। तो यहाँ से निशान को पकड़ेंगे और इस तरीके से 1 इंच का इसमें गैप ले लेंगे। अब सिंपली हमने इसी तरीके से इस पर एक पैर की सिलाई लगाते हुए इस प्लेट को भी यहाँ पर हमने कंप्लीट कर देना है। जैसे हमने फर्स्ट वाली प्लेट बनाई थी उसी तरीके से यहाँ पर ये सेकंड प्लेट्स भी हम इस पर बनाएंगे। अब इसके बाद में थर्ड वाली प्लेट भी हमने इसी तरीके से इस पर दोस्तों बना देनी है और इसके बाद में फिर हमने हिसाब लगाना होगा कि हमारी प्लेट्स कितनी जगह पर आ रही हैं और शोल्डर पर किस जगह पर आ रही हैं। ये सारा ही मैं आपको हिसाब बताऊंगा। पहले यहाँ पर हम इसको प्लेट्स को कंप्लीट कर लेते हैं। ये देख सकते हैं तीनों प्लेट्स हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई हैं। अब यहाँ से सेंटर से हम इसका नाप लेंगे शोल्डर अपना। तो यहाँ सेंटर में इंची टेप रखेंगे। अब देख सकते हैं हमारा शोल्डर हमें 6.5 यानी कि 13 रखना है, तो 6.5 हाफ यहाँ पर आ रहा है। तो लगभग इसमें अभी एक प्लेट्स का गैप और है, तो यहाँ पर हम इसमें एक प्लेट्स और बना भी सकते हैं या अगर आप चाहें तो 3 प्लेट्स भी इसमें रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक प्लेट सिंपली और डाल दूँगा, वही 3 इंच का गैप रखूँगा यहाँ पर भी। और इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर प्लेट्स की हमने लंबाई रखनी है, तो ये थर्ड वाली प्लेट पर भी हमने एक पहले 3 इंच का निशान यहाँ पर लगा देना है। और इसके बाद में दोस्तों जो ये वाली थर्ड वाली हमने प्लेट नापी थी ये 11 इंच की थी। अब ये चौथी वाली प्लेट यहाँ पर हम 2 इंच कम यानी कि यहाँ पर 9 इंच का निशान लगाएंगे प्लेट्स के ऊपर, ये वाला। अब सिंपली हमने जैसे 3 प्लेट्स डाली हैं उसी तरीके से ये वाली प्लेट्स भी यहाँ पर हम कंप्लीट कर देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों एक साइड हमारी 4 प्लेट्स हो जाएंगी। ये चौथी प्लेट्स दोस्तों मैं काउंटर पर भी निशान लगा सकता था, बट मैंने पहले हिसाब लगाया कि शोल्डर पर कितने हिस्से में ये प्लेट्स चाहिए। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये हमारी 4 प्लेट्स एक साइड कंप्लीट हो चुकी हैं। अब यहाँ से हम एक बार और नाप लेते हैं। सेंटर से इंची टेप रखेंगे और देख सकते हैं 6.5 इंच हमारा यहाँ आ रहा है, प्लस इसमें हम आधा इंच का मार्जिन भी लेंगे। तो यहाँ पर अच्छे से हमारी 4 प्लेट्स आ गई हैं एक साइड। ठीक है, इसी तरीके से दोस्तों हमने इस साइड भी 4 प्लेट्स कंप्लीट कर लेनी है जैसे हमने पहले वाली साइड पर कंप्लीट करी है। उसके बाद में देख सकते हैं दोनों तरफ हमने प्लेट बना ली है और अब इसको यहाँ पर हम डबल फोल्ड में बिछा लेंगे और इसके बाद में इसके ऊपर रखेंगे बैक पार्ट जो हमने शुरू में कट करा था। ठीक है, अच्छे से यहाँ पर हमने बैक पार्ट को बिछा लेना है और उसके बाद में यहाँ से हम इसको कट कर देंगे। यहाँ पर दोस्तों बैक पार्ट को आपको कमर तक अच्छे से बिछा लेना है, चाहे कमर के बाद में थोड़ा सा जो घेर है इसका इधर उधर हो सकता है, कोई बात नहीं है, बट हमें कमर तक इसको बराबर ही मिला करके रखना है। उसके बाद में यहाँ से बैक पार्ट हटा देंगे और फ्रंट पार्ट के नीचे आप बैक पार्ट बिछाएंगे, उसके ऊपर से हमने दोबारा से फ्रंट को बिछा लेना है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर फ्रंट बिछाएंगे अच्छे से और इसके बाद में यहाँ पर मैं लगाऊंगा फ्रंट के घेर पर 2 इंच का निशान। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ से हमने इसकी गोलाई बना देनी है। इस तरीके से दामन इसका गोल हो जाएगा। इसके बाद में हमने बैक का दामन राउंड करना है, तो पहले हम यहाँ से इसको कट कर देते हैं और अब यहाँ पर हम इसको
साइड मिला लेंगे, इसकी जो साइड है। और अब बैक का जो दामन है हमने यहाँ तक मिलाना है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको गोलाई देंगे इस तरीके से, और सिंपली अब इसी निशान पर हमने इसको कट कर देना है। इस तरीके से यहाँ पर ये कुर्ती हमारी अप डाउन हो जाएगी। इसके बाद में दोस्तों हम यहाँ से बैक पार्ट हटा देंगे और फ्रंट को हमने यहाँ से सेंटर से भी कट करना होगा, और नेक भी इसका यहाँ पर हम कट करेंगे। तो पहले नेक का हम यहाँ पर ब्रॉडनेस लगा लेंगे 2.5 इंच। उसके बाद में डीपनेस यहाँ पर लगाएंगे हम 4 इंच, और इस पर फिर हमने राउंड शेप बना देना है, यानी कि हमने कॉलर के हिसाब से यहाँ पर नेक कट करना है। अगर आप यहाँ पर बोट नेक वगैरह या राउंड नेक बनाना चाहें तो आप यहाँ पर आराम से बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप बिना कॉलर का भी पहनना चाहें तो। उसके बाद में यहाँ से दोस्तों हमने निशान लगाना है 12 इंच पर, और इसको सेंटर से हम 12 इंच तक कट कर देंगे, ठीक है। ये यहाँ पर दोस्तों कट हो चुका है। अब जहाँ से हमने इसको कट करा, इसके दोनों साइड हमने 1-1 इंच के पेपर फ्यूज़ के फोल्ड अटैच करने हैं। तो उसके लिए दोस्तों हमने मशीन पर चलना होगा, किस तरीके से इसमें हम फोल्ड अटैच करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले हमने 1 इंच का फोल्ड तैयार करा है, तो यहाँ पर हम 1 इंच का गैप लेकर के कट लगाएंगे। तो इस तरीके से मैं आधा इंच इधर और आधा इंच इधर निशान लगा लूँगा, ठीक है, ऐसे। और उसके बाद में एक निशान हम बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे लगा लेंगे। अब दोस्तों जी इतना ही चौड़ा हमने पेपर फ्यूज़ का फोल्ड तैयार करा है, तो यहाँ पर मैंने 1 इंच का गैप लगा करके इस तरीके से इस पर हम कट लगाएंगे। जहाँ तक हमने निशान लगाया है, इस कोने पर हमने दोनों तरफ कट लगा देने हैं, ऐसे देख सकते हैं। अब सिंपली हमने इसके अंदर पेपर फ्यूज़ के फोल्ड अटैच करने होंगे। तो यहाँ पर ये मैंने 1 इंच का फोल्ड तैयार कर रखा है, ये देख सकते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पर मैं आपको एक साइड इस पर लगा करके दिखलाता हूँ। सेम पैटर्न से ही हमने इसके दूसरी साइड भी इसी तरीके से फोल्ड लगाना होगा। तो फोल्ड दोस्तों मैंने यहाँ पर ऊपर से भी आधा इंच फोल्ड कर रखा है, एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं आपको ये देख सकते हैं, यहाँ से भी आधा इंच फोल्ड कर रखा है। अब ये जो हमारे कुर्ती का हिस्सा है जहाँ से हमने कट करा था, इसको हम आधा इंच ऊपर निकाल देंगे और फोल्ड को आधा इंच नीचे रखेंगे, ठीक है। सिंपली यहाँ पर हमने इसको लब की सिलाई लगा करके फोल्ड को अटैच कर देना है। अब जहाँ तक दोस्तों हमने ये कट लगाया है, यहीं तक हमने सिलाई लगानी है। बिल्कुल जहाँ पर हमारा कट की नोक आ रही है, यहीं पर बिल्कुल हमने सिलाई रोक देनी है। ना तो इससे कम होनी चाहिए दोस्तों, कट से नीचे नहीं होनी चाहिए, ना कट से ऊपर, बिल्कुल हमें कट पर ही सिलाई रोकनी होगी। और उसके बाद में देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल कट तक ही मैंने यहाँ पर सिलाई लगाई है। अब सेम इसी पैटर्न से हमने ये दूसरा फोल्ड भी यहाँ पर अटैच कर देना है, जैसे हमने फर्स्ट वाला लगाया था, ठीक है। फोल्ड मैंने दोस्तों यहाँ पर दोनों अटैच कर लिए हैं। उसके बाद में एक पट्टी को हम दूसरे के ऊपर चढ़ा देंगे, और यहाँ से जो हमारा ये मार्जिन है इसको अच्छे से बैठा लेंगे। ऊपर से हमने यहाँ से पट्टी को मिला लेना है अच्छे से, ठीक है। और उसके बाद में जहाँ से हमारा ये नीचे से हिस्सा खुला हुआ है, यहाँ पर हमने टाँकी बांध देनी है। इस तरीके से यहाँ पर लगाएंगे मशीन में, और सिंपली यहाँ पर हम पक्का कर देंगे। और अब दोस्तों यहाँ पर हम नेक का निशान लगा लेंगे पक्का करने के बाद में। तो नेक में यहाँ पर रखूँगा 8 इंच ओपन। अब जितना आपको ओपन रखना हो उतना हिस्सा निशान लगा करके यहाँ पर हमें बंद कर देना है, इस तरीके से। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से ये बंद हो चुका है। अब यहाँ पर दोस्तों ये हमारा फ्रंट कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर इस पे पट्टी पे हमने ब्लैक कलर के बटन लगाने हैं मंडे हुए, और ऐसे ही ब्लैक कलर के बटन इन सारी प्लेट्स पर हमने 2-2 बटन टक कर देने हैं, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर हम इसका बैक पार्ट ले लेंगे, और सिंपली अब यहाँ पर हम इसके शोल्डर अटैच करेंगे। इस तरीके से ओपन कर लेंगे, इसके ऊपर रखेंगे बैक फ्रंट का शोल्डर, और फ्रंट शोल्डर रखने के बाद में एक पैर की सिलाई लगाते हुए शोल्डर को हमने अटैच कर देना है। ये देख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ बैक का नेक हम इतना ही कट करेंगे जितना हमने शोल्डर पर मार्जिन लिया है, यानी कि आधा इंच में यहाँ से इसको कट कर दूंगा, ठीक। इस तरीके से ये कट हो जाएगा। अब सिंपली हमने यहाँ पर साइड में इसके आधा इंच का मार्जिन लेते हुए साइड की फिटिंग की सिलाई कंप्लीट कर देनी है। अच्छे से मिलाकर रखेंगे यहाँ पर साइड को हम, और आधे इंच का दबाव लेते हुए नीचे तक हम फिटिंग की सिलाई कंप्लीट कर देंगे।
यहाँ पर देख सकते हैं ये साइड की सिलाई हमारी फिटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब सेम इसी पैटर्न से हमने दूसरी साइड भी फिटिंग की सिलाई लगा देनी है। और इसके बाद में फिर यहाँ दामन पर हम इस तरीके से एक बारीक सा फोल्ड करेंगे और पूरे ही दामन के अंदर हमने ये बारीक सा फोल्ड कर देना है। ये देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारा दामन भी कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद में दोस्तों हमने इसकी स्लीव्स कटिंग करनी होगी। तो स्लीव्स कटिंग करने के लिए यहाँ पर जो साइड का कपड़ा बचा था बैक पार्ट में से, उसको हम यहाँ ले लेंगे। यहाँ से हम इसको लगभग 2 इंच फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हमने फिर जो भी हमारी लेंथ होगी स्लीव्स की यहाँ पर लगा लेंगे। तो मैंने 16 इंच का निशान लगाया है। अब ऊपर वाले निशान से हमने यहाँ पर 3 इंच का निशान लगा लेना है, ठीक है। और लेंथ हमने लगाई ली है। यहाँ पर दोनों निशानों पर हमने स्ट्रेट निशान बना लेना है। इस वाले निशान पर भी हम स्ट्रेट निशान बनाएंगे और इससे नीचे हमने दोस्तों मार्जिन का निशान भी हाथों हाथ लगा लेना है। अब सिंपली यहाँ पर इसकी मोरी मुझे रखनी है 5 इंच, तो प्लस 1.5 इंच एक्स्ट्रा लूँगा इसमें। और यहाँ पर इसका आर्म होल रखूँगा 16, तो 16 का हाफ लगाऊँगा 8 इंच का निशान। और उसके बाद में ऊपर से हमने इस तरीके से राउंड शेप बना देना है। और साइड पर फिर हम स्ट्रेट निशान बनाएंगे और सिंपली अब इसी निशान पर हमने स्लीव्स की कटिंग कर देनी है। अब जो नीचे से हमारा कपड़ा बचा है उसमें से हमने स्लीव्स के जोड़ निकालने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसको सीधा कर लेता हूँ और इसको यहाँ पर इस तरीके से बिछाएंगे। अब जो जोड़ वाला हिस्सा है इसको हमने इस तरीके से ऊपर रख लेना है और इसकी बराबर ही हमने जोड़ कट कर लेना है। और यहाँ पर फिर अब इसको हम स्लीव्स को सेंटर में कट लगा करके ओपन करेंगे और फ्रंट के हिस्से से हमने आधा इंच मुड्डे को गहरा कर देना है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर हमारी स्लीव्स कटिंग हो जाएगी। सिंपली फिर यहाँ पर हमने ये जोड़ लगा देना है और जोड़ लगाने के बाद में नीचे से हमने जितना निशान लगाया उतना फोल्ड करके इसकी फिटिंग की सिलाई स्लीव्स के यहाँ पर कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले मैं कॉलर चढ़ाऊँगा। तो यहाँ पर मैं फ्रंट का नेक रख लूँगा जहाँ से हमने आधा इंच नीचे उतार के फोल्ड लगाया था, ठीक है। वहाँ से हमने ये कॉलर मिला करके रखना है और ये कॉलर हमने उल्टी तरफ से अटैच करना है, यानी कि इसका जो मार्जिन है हमने सीधी तरफ लेना है, ताकि जब हम कॉलर को पलट कर लब की सिलाई लगाएंगे तो मार्जिन हमारा बिल्कुल अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो उल्टी तरफ से रख करके यहाँ पर एक पैर के दबाव से कॉलर को हमने अटैच कर देना है। ये कॉलर हमारा अटैच हो चुका है। अब इसके बाद में दोस्तों हमने जितना भी ये मार्जिन है हमारा, इसको हमने अंदर कर लेना है अच्छे से। देख सकते हैं इस तरीके से कॉलर के अंदर करेंगे और अब इसके ऊपर से हमने कॉलर की लब पर बिल्कुल एक सिलाई लगा देनी, यानी कि बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगा करके कॉलर को हमने बंद कर देना है। इस तरीके से बहुत ही ईजी तरीके से ये कॉलर हमारा यहाँ पर अटैच हो जाता है। अच्छे से यहाँ पर हमने इसका मार्जिन अंदर कर लेना है और यहाँ पर कॉलर को अटैच कर देना है। अब इसके बाद में दोस्तों हमारी स्लीव्स जो है बिल्कुल कंप्लीट है और अब यहाँ पर हम इसका कुर्ती का मुड्डे को नाप लेंगे, ठीक है। कुर्ती का मुड्डा बिल्कुल बराबर है, तो यहाँ नेक की तरफ से हम साइड की सिलाई पकड़ लेंगे कुर्ती की और इसके बाद में ये आस्तीन की जो साइड की सिलाई है इस सिलाई को यहाँ से पकड़ करके दोनों सिलाइयों को हमने आपस में मिला देना है अच्छे से। और उसके बाद इसको उल्टा कर लेंगे और जो इसका मार्जिन है इसका यहाँ पर हमने कोने को फोल्ड कर देना है। कोना दोनों तरफ से हमने फोल्ड करना है मार्जिन का, स्लीव्स का भी और कुर्ती का भी, क्योंकि दोस्तों अगर हम मार्जिन फोल्ड नहीं करेंगे तो जब पहनेंगे हम कुर्ती तो और हाथ वगैरह जब उठाएंगे तो पूरी जो साइड की सिलाई है ऊपर उठ जाएगी। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पर हमें मार्जिन का जो कोना होता है उसको फोल्ड करना ज़रूरी हो जाता है। सिंपली यहाँ पर हम इस तरीके से मुड्डे को फिर अटैच कर देंगे। ये मुड्डा दोस्तों यहाँ पर हमारा अटैच हो चुका है। सेम इसी पैटर्न से हमने इसकी दूसरी स्लीव्स भी कुर्ती के अंदर अटैच कर देनी है। ये देख सकते हैं सेम इसी पैटर्न से हमने दूसरी स्लीव्स भी अटैच कर देनी है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये हमारी कुर्ती रेडी हो जाती है। अब जो भी इसकी प्लेट्स हैं इसको हम आयरन की मदद से अच्छे से प्रेस से बिल्कुल बढ़िया करके इसको जमा लेंगे और इसके ऊपर देख सकते हैं बटन वगैरह भी मैंने टक कर दिए हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि रोज़ाना आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। तो ऐसे ही अच्छी सी वीडियो लेकर दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।